नमस्कार दोस्तों, भारत के रॉ ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था और नहीं किसी को विश्वास हो रहा है। भारत का सुरक्षा एजेंसी एवं खुफिया एजेंसी ने मिलकर ऐसा बड़ा कारनामा किया है जिसे चीन चारों खान चित हो गया है और चीन पूरी तरह से भारत के सामने में नतमस्तक हो गया। दोस्तों, इस मुहिम से देखेंगे तो बहुत जल्द भारत को अब पीओके मिलने वाला है। इतना ही नहीं, चाइना बहुत जल्द पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर बांध के जाने वाले हैं। आप बोलेंगे आखिरकार ऐसा हुआ क्या है? दोस्तों, जो काम अमेरिका ने कर पाया, जो काम कोई और नहीं कर पाया, वही काम भारत ने किया है। आप जानते हैं, चाइना पाकिस्तान में कम से कम 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, खासतौर पे सीपेक के नाम पे। और बड़ी बात तो यह है, सीपेक का जो मुख्य केंद्र होना था वो था दोस्तों ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट जानते हैं दोस्तों, बलूचिस्तान में पड़ता था। दोस्तों, यहीं पे बड़ा गेम हुआ है। चीन ने हार मान लिया है, चीन ने बलूचिस्तान से भागने का फैसला लिया है और चीनी आर्मी, चीनी इंजीनियर, चीनी जो ही बड़े बड़े वहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहा था, सब वहाँ से उखाड़ के भाग गया है। आप बोलेंगे आखिरकार गया कहाँ भाई? जो इतना निवेश किया है वो भाग के कहाँ गया और क्यों भागा? आखिरकार हुआ क्या है? दोस्तों, यहाँ पे भारत का रणनीति कामयाब हुआ है। आप लोग जानते हैं, भारत के तमाम लोग, भारत सरकार कई सालों से चाह रहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश एक अलग देश बना, उसी प्रकार बलूचिस्तान एक अलग देश बने। और दोस्तों, बलूचिस्तान के तमाम बड़े बड़े नेता भारत को अपना गुरु मानता है, बोलता है कि भारत ही हमें आज़ादी दिलवा सकता है, भारत ही हमें पाकिस्तान के हाथों से बचा सकता है। और दोस्तों, बलूचिस्तान में हर साल भारत के लिए खूब खासतौर पे तारीफ होता है। खासतौर पे 15 अगस्त के दिन भारत के लिए दोस्तों खूब सब बयानबाजी करता है, बोलते हैं कि भारत तो मेरा भाई है, मेरा गुरु है। और बड़ी बात तो यह है, बलूचिस्तान में जो आज सेना तैयार हुआ है खासतौर पे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, दोस्तों उसके पीछे खासतौर पे रॉ और भारत का हाथ है, ऐसा पाकिस्तान हमेशा दावा करता है। पाकिस्तान बोलता है कि बलूचिस्तान में जो भी सेना है, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, वो भारत ने बनाया है, वही पैसा देता है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के माने तो बलूचिस्तान में हम लोगों ने सेना बनाया है और वही बलूचिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानियों को वहाँ से ग्वादर पोर्ट से भगा दिया, चीनियों को भगा दिया है। सिंपल सी बात कहें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। हमारा विदेश नीति देखिए कितना खतरनाक हो चुका है। दोस्तों, हम किसी और देश में जाके उसी देश में धमगदर मचा दिए, ये कितना बड़ा बात है। आप बोलेंगे आखिरकार ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान का क्या रिलेशन है और चीन का क्या रिलेशन है? दोस्तों, चाइना चाह रहा था कि सीपेक बने ना तो ग्वादर पोर्ट उसका मुख्य केंद्र हो और जो बलूचिस्तान में पड़ता है, जबकि बलोच लोग चाहता है कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने। और अब जानते हैं दोस्तों, पिछले कई दिनों से देखेंगे तो चीन का कोई भी नागरिक बलूचिस्तान में जा रहा था, चाहे इंजीनियर हो या फिर कोई और हो, सबको गोली से ढूंढ रहा। दोस्तों, इतना ही नहीं, सबको बम से उड़ा रहा था। खासतौर पे बलोच आर्मी ने कई सारे चीनी इंजीनियर को दोस्तों कुत्ते की मौत मारा है। केवल दोस्तों 1-2 महीना में कम से कम 20 से 25 चीनी इंजीनियर को मारा। इतना ही नहीं, हजारों पाकिस्तानी सेना को मार दिया है। दोस्तों, बलोच फोर्स ने यहाँ तक कि जिन्ना का मूर्ति दोस्तों सबके सामने में बम से उड़ा दिया। दोस्तों, बलोच आर्मी आज इतना एक्टिव हो गया है ना, ये बोलता है कि हम अब केवल कुछ दिनों में ही एक अलग देश बना लेंगे। आप बोलेंगे आखिरकार बलोच आर्मी इतना खतरनाक ले लिया है तो पाकिस्तानी CIA क्या कर रहा है, जनरल बाजवा क्या कर रहा है, इमरान खान क्या कर रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी चीनी आर्मी मिलकर भी नहीं हरा पाया? ये कैसे संभव है? दोस्तों, सेम टू सेम वही काम हुआ है जो अफगानिस्तान में पहले हुआ। यानी जिस प्रकार से तालिबान वालों ने अमेरिका का भगा दिया, यानी कि तमाम आतंकवादी मिलकर अमेरिका को भगा दिया, अब यही हो रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान में जो भी फोर्स है उसका साथ दे रहा है पाकिस्तान का ही TTP, यानी कि तहरीक तालिबान। अब जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक तालिबान है, वो पूरा साथ दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान में जो TTP है वो बलोच आर्मी के साथ दे रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी दोस्तों केवल कुछ ही महीना में हार गया है। यहाँ पे चीन भी हार गया है और दुनिया देख लिया है कि चीन में कितना पावर है। दोस्तों, अमेरिका तो कैसे कैसे करके 20 साल अफगानिस्तान में रहा है, चीन तो यहाँ पे केवल कुछ महीना में ही ग्वादर छोड़ के भाग गया। आप बोलेंगे आखिरकार गया कहाँ? दोस्तों, चीन का कहना है कि ग्वादर हमारे लिए अब सुरक्षित जगह नहीं रहा, बलूचिस्तान में हम नहीं रहेंगे, हम सबसे सुरक्षित जगह खासतौर पे
कराची को मानते हैं, इसीलिए अब ग्वादर की जगह कराची को सीपेक का मुख्य केंद्र बनाएंगे। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, कराची सिंध में पड़ता है, सिंध प्रांत में, और सिंध के लोग ऑलरेडी कई सालों से सिंध देश बनाने की मांग कर रहा है। दोस्तों सिंध लोगों का कहना है कि हमारा परंपरा आज से नहीं कई हजारों सालों से है, हम मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता से है, हड़प्पा सभ्यता काल से है, और हमारा पूर्वज कहीं न कहीं हिंदू थे, हिंदू देवता की पूजा करते थे, इसीलिए हमें एक अलग देश दे दो। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, सिंध के लोगों ने कई सालों से वहाँ पे मोर्चा खोला हुआ है अलग देश के लिए। ये बोलता है कि सिंधु नदी किनारे हमारा अलग ही सभ्यता था, इसीलिए हम अलग देश बनाएंगे, वो है सिंध देश। दोस्तों यहाँ पे कराची भी अब सुरक्षित नहीं रहा, इसीलिए कराची में हजारों लोग ऑलरेडी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बोल रहा है कि अगर कराची में ग्वादर पोर्ट का केंद्र बनेगा तो यहाँ पे आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे। अब बोलेंगे आखिरकार पाकिस्तानी लोग खासतौर पे सीपेक के मुख्य केंद्र से इतना डरता क्यों है। दोस्तों सीपेक का जहाँ मुख्य केंद्र बनेगा वहाँ देखेंगे प्रदूषण इतना फैलेगा ना, इतना फैलेगा कि वहाँ के कम से कम हजारों किलोमीटर खासतौर पर दोस्तों वो एरिया बर्बाद हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं चीन का एक ही पॉलिसी है, वो है कमाना। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, पाकिस्तान को यूज करने के लिए चीन ने सीपेक बनाया है, तो वहाँ के लोग जानता है कि अगर सीपेक का मुख्य केंद्र चाहे ग्वादर बने या फिर कराची बने, कहीं बनेगा वो जगह तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अब सिंध के लोग ने अलग नारा बना दिया है, अलग ही नारा खोल दिया है। और बड़ी बात तो यह है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मान लीजिए पाकिस्तान कहता है कि रॉ और भारत सरकार बलूचिस्तान फोर्स को खड़ा कर रहा है, TTP को खड़ा कर रहा है। दोस्तों अगर ये सही है, मान लीजिए पाकिस्तान का कहना सही है, तो इसका मतलब यह है कि हमने जहां निवेश किया वो कामयाब हुआ, पाकिस्तान और चीन को झुका ही दिया। अब बोलेंगे POK कैसे बनेगा। दोस्तों अमेरिका के कई सांसद अब ओपनली बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान विश्वासी नहीं रहा, वो 20 साल से अफगानिस्तान का साथ दिया और आतंकवादी को अभी भी पाल रहा है। इससे अच्छा है भारत को POK दिलवा दो, ताकि भारत आराम से अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन कर सके, क्योंकि POK मिलते ही अफगानिस्तान से भारत का सीमा मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों अब अमेरिकी संसद भवन में रोज कोई ना कोई बड़ा खास भाषण होता है, वो भी POK को लेकर। सब बोलता है कि POK भारत को मिलना ही चाहिए, अगर POK नहीं मिला तो पूरे साउथ एशिया सहित पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगा। ये तालिबान किसी का नहीं है, तालिबान किसी को छोड़ेगा नहीं। इतना ही नहीं, तालिबान रोज कुछ न कुछ बड़ा बयान दे रहा है, अमेरिका को धमका रहा है, बोल रहा है कि अमेरिका को ये कर देंगे वो कर देंगे। इसीलिए दोस्तों अमेरिका अब POK भारत के हक में दिलाने का कोशिश कर रहा है, और अमेरिका किसी भी सूरत में भारत से अब संबंध अच्छा करना चाह रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत भी चाहता है कि POK उसका हो जाए। जैसे भारत POK पर कब्जा करेगा, सीपेक का कहानी ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि तो सब जानते हैं, मान लीजिए सीपेक का केंद्र अभी कराची में खोल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीपेक फिर भी तो चालू रहेगा ना। सीपेक बंद करने का एक ही तरीका है, वो है POK पे कब्जा कर लो। POK पे जिस दिन कब्जा हो गया, सीपेक पूरी तरह से नस्तानाबूद हो जाए। क्योंकि दोस्तों सीपेक POK होते हुए चीन गुजरती है, चीन से आती है। अगर हम लोग POK अपने अंदर ले लेंगे तो चीन का जो भी 60 से 70 बिलियन खर्च हुआ है, सब कुछ विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, और 3 तरफ के मर जाए। जिस प्रकार से नाग अपने मनी के बिना तरफ के मरता है, उसी प्रकार दोस्तों चीन सीपेक के बिना तरफ के मरेगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है भारत को सीपेक मिले, खासतौर पे POK मिले, और भारत भी चाहता है कि POK हमारे अंदर कम से कम 2025 से पहले आ ही जाए।